ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। माता पार्वती की बात सुनकर कि भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और ध्यान लगाकर सुनना, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। देखो, एक बार चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए जो पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। फिर नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे को दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, पिता के चले जाने के कारण धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वह पृथ्वी का पालन करने लगा। वह धर्म ग्रंथों का ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए। ब्राह्मणों को दान में धन आदि दिया। उनके शासन काल में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में चोरी नहीं होती थी। अब एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर के वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई। तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या वंदना की और वेदमाता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। फिर रात के अंधेरे में शेर, बाघ और जंगली जानवरों के भय से वह एक पेड़ पर बैठ गया। तभी उस पेड़ के पास एक रीछ आ गया। वह एक शेर के डर से वहां पर आया था। वह शेर उस रीछ का पीछा कर रहा था। उसके डर से रीछ पेड़ पर चढ़ गया और उसी समय उस रीछ ने पेड़ पर बैठे हुए राजा धर्मगुप्त को देखा। तो उन्हें देखकर के बीच बोला, महाराज, आप मुझसे बिल्कुल भी न डरें। हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे एक शेर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। आप आधी रात तक सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तो आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार दोनों की रात्रि शांति से और सुकून से कट जाएगी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार रीछ की बात सुनकर राजा सो गया। तब नीचे से शेर ने कहा कि राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। अब रीछ शेर से कहता है कि विद्वान कहते हैं कि मित्रों से विश्वासघात करने से 10,000 यज्ञों के बराबर का अनुष्ठान नष्ट होता है। इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े पर्वत का भार भी इतना ज्यादा नहीं है जितना कि विश्वासघात का भार होता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार रीछ की बात सुनकर शेर चुप हो गया। उसी समय धर्मगुप्त जागा और रीछ सो गया। तब शेर ने राजा से कहा कि रीछ को नीचे गिरा दो। राजा ने शेर की बात मान करके उस रीछ को पेड़ से नीचे गिरा दिया, लेकिन वह रीछ नीचे नहीं गिरा और वह पेड़ की डाली पकड़ करके एकदम लटक गया और तुरंत ही क्रोधित होकर के राजा धर्मगुप्त से बोला, मैं एक इच्छाधारी ध्यान कास्ट मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने अपना भेष बदलकर की रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर तुमने मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की? और इस प्रकार रीछ के रूप में भेष बदलकर बैठे हुए जो मुनि ध्यान कास्ट थे, उन्होंने उस राजा धर्मगुप्त को श्राप दे दिया और कहा कि तुम जल्द ही पागल होकर की इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। आगे शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस तरह से राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का दंड मिला। और जब राजा धर्मगुप्त ने विश्वासघात का दंड भोगा तो केवल एक ही बात कही कि अगर इस संसार में सबसे बड़ा पाप है तो वो है विश्वासघात। कभी भी दूसरों के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ में विश्वासघात करते हैं उनको हमेशा दंड भोगना पड़ता है। और इस प्रकार माता पार्वती ने जब भगवान शिव के द्वारा इस कहानी को सुना तो वो समझ गई कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप जो है वह विश्वासघात है। कभी भी किसी को किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। एक आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब काफी वक्त हो चला था और अपनी मृत्यु को निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का स्मरण किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसको मोक्ष मिलना तो निश्चित है। फिर एक दिन उस साधु के ख्यालों में एक स्त्री आती है और उस साधु से कहती है कि अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम ले लो। और इतना कहकर कि वह स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। अब साधु उस स्त्री की बातों से बहुत ही बेचैन होता है कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में नहीं आई। अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने अपने ख्याल को झटक दिया और फिर से प्रभु के स्मरण में बैठ गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह स्त्री अगले दिन फिर से साधु के ख्यालों में आई और फिर उससे कहने लगी कि अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित होने लगा कि एक दिन का पुण्य लेकर कि यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में हो, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, ये किसी को कभी मत देना। इन पुण्यों की कमाई बहुत ही मुश्किल से होती है और यदि किसी को दे दिए तो फिर मोक्ष संभव नहीं है। अब साधु मन ही मन में सोचता है कि यह शायद मुझे मोक्ष के रास्ते से हटाने की कोई साजिश है। स्त्री बार बार मेरे ख्यालों में इसलिए आती है कि यह नहीं चाहती कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और इसी वजह से ये मुझे अपना पाप देकर और मुझसे एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब तो इस प्रकार वह साधु चिंतित होकर के अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को सारी बात बताता है। फिर गुरु उस साधु को डांटते हैं और कहते हैं कि मेरी शिक्षा का कोई असर तुम पर नहीं पड़ा। पुण्य किसी को नहीं देने होते हैं, ये आपकी असली कमाई है। फिर साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु के सुमरन में बैठ गया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह स्त्री फिर से साधु के ख्यालों में आ गई और कहने लगी, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर क्या तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है? तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। अब तो इस प्रकार उस स्त्री की बातों को सुनकर कि वो साधु बहुत परेशान होने लगा। वो फिर से गुरु के पास गया और गुरु को उस स्त्री की सारी बात बताई और कहा, वह स्त्री कह रही थी कि तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे और तुम इस अभिमान में जी रहे हो कि क्या तुमने सारी आसक्ति छोड़ दी है। अरे तुम तो किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते हो और तो क्या कर पाओगे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब गुरु ने साधु को डांटते हुए फिर कहा, तुम नहीं जानते हो, वह स्त्री बहुत चालाक है। वह गुरु पर संदेह करवाकर तुम्हें पाप में धकेलना चाहती है और इसीलिए तुम्हारा एक दिन का पुण्य लेकर अपना पाप देना चाहती है। अब आखिरकार वो साधु अपने गुरु की बात क्यों नहीं माने, उसे अपने गुरु की बात माननी पड़ी। अब साधु जाए तो कहाँ जाए, और इस प्रकार वह वापस कुटिया में लौट आया और फिर से प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। अब रात्रि का समय हुआ तो स्त्री फिर से ख्यालों में आ गई और उससे कहने लगी कि इतने साल तक आध्यात्म में रहकर के तो गुलाम भी बन गए हो। तुम बिना गुरु के पूछे कोई कार्य नहीं कर सकते। इतने साल के अध्ययन के बाद भी तुम्हारा मन स्वतंत्र नहीं हुआ। तुम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं तुमसे फिर भी कहती हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। फिर तो उसे स्त्री की बात को सुनकर साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ही ग्लानि हुई। अब साधु मन में सोचने लगा कि गुरु कहते हैं कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। मैं तो बहुत बुरा फंस गया। मैं करूं तो क्या करूं? गुरु भी कोई रास्ता नहीं बता रहे और इधर ये कोई एक स्त्री है जो किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है, जिसके कारण मुझे अपना एक दिन का पाप देकर के मुझसे एक दिन का पुण्य लेना चाहती है।
अब मैं किसकी बात मानूं, गुरु की बात मानूं या धर्म का पालन करूं जो जरूरतमंद की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर उस साधु को एक उपाय सूझा और मन में सोचने लगा कि जब कोई राह दिखाई न दे तो प्रभु से जुड़ना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, शायद वो ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और इस प्रकार से वह साधु प्रभु का ध्यान लगाने लगा। उसी समय पर आकाशवाणी हुई और वाणी रूपी प्रभु ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब साधु कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं गुरु बात मानूं या फिर धर्म का पालन करूं। तो वाणी ने कहा, पहले तो तुम यह बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतना उछाल रहे हो, तुम्हारे पास में कौन सा पुण्य जमा है। तब साधु कहने लगा, मैंने 30 साल तक प्रभु का स्मरण किया है, 30 सालों तक मैंने भिक्षा करके ही पेट भरा है, कभी कुछ भी धन संचय नहीं किया और त्याग को ही अपना जीवन माना है, यहाँ तक कि मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को भी त्याग दिया। फिर प्रभु ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी कार्य किया ही नहीं और न ही कोई रचनात्मक कार्य किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ हमेशा खाया है और जो विचार के रूप में प्राप्त करते थे। तुम समझते हो कि 30 वर्षों में तुमने बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर लिए, तो तुम्हारा ऐसा समझना पूरी तरह से व्यर्थ है। तुम्हारे खाते में कोई भी पुण्य नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी तुमने पुण्य जमा नहीं किया है। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, फिर प्रभु की बात सुनकर साधु हैरान हो गया, बहुत ही सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, यदि मेरे खाते में पुण्य नहीं है तो फिर स्त्री कौन है जो मुझसे पुण्य मांगने के लिए रोज मेरे ख्यालों में आती है। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है। साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। फिर प्रभु ने कहा, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम जिसे पाप के संसार में छोड़ आए थे। क्या तुम जानते हो कि वो आज क्या करती है। फिर तो साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस को छोड़कर चुपचाप चला आया था। तब प्रभु ने कहा, सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तो तुम्हारी बूढ़ी माँ कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई थी। फिर एक दिन घर में जो संचय किया हुआ धन था सब खत्म हो गया, कोई कमाने वाला नहीं रहा, पेट भूख से व्याकुल होने लगा। फिर उस तड़पती हुई भूख ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को विवश कर दिया और फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम तो उसे बीच रास्ते में छोड़ कर के चले आए थे, उसे काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वो हर रोज खुद को बीमारी से बचाती थी और उन लोगों की सेवा करती थी जिन लोगों को उनके बच्चे त्याग जाते और कुष्ठ आश्रम में छोड़ जाते हैं। आज तुम्हारी वही बूढ़ी माँ उस कुष्ठ आश्रम में उन बीमार लोगों की सेवा करती है और खुद को भी पापिन कहती है कि उसके मन में हमेशा यही रहता है कि शायद मैंने कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझे इस राह पर छोड़कर के चला गया। अब प्रभु ने आगे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में रोज क्यों आती है और तुमसे एक दिन का पुण्य क्यों मांग रही है। तब साधु कहने लगा, हे प्रभु, मुझे जरूर बताओ। तब प्रभु ने कहा कि तुम्हारी बूढ़ी माँ को यह आभास होने लगा है कि उसका बेटा मरने वाला है और वह यही चाहती है कि उसके बेटे को यानी तुम्हें मोक्ष मिले, जिसके लिए उसने अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग दिया। इसी वजह से तुम्हारी बूढ़ी माँ ने रोजाना प्रभु से यही अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझे पापन की जिंदगी यदि किसी काम आ सके तो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मोक्ष जरूर देना। और इस प्रकार तुम्हारी बूढ़ी माँ की विनती सुनकर एक दिन मैंने तुम्हारी बूढ़ी माँ से कहा कि यदि तुम अपने बेटे का मोक्ष चाहती हो तो अपने जीवन की कमाई का एक दिन अपने बेटे को दे दो। फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे खाते में प्रभु पुण्य होते तो मैं एक पल न लगाती और सारे अपने बेटे को दे देती। फिर भी मैंने तुम्हारी माँ से अंत में यही कहा कि बस तुम अपने एक दिन की कमाई अपने बेटे को दे दो, तुम्हारे बेटे का मोक्ष हो जाएगा। और फिर इस प्रकार तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में आकर तुमसे एक दिन का पुण्य मांगती है और वो तुम्हें अपना एक दिन का पाप देना चाहती है। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे खाते में कितने पाप हैं
और तुम्हारी माँ के खाते में कितने पुण्य, पर तुम्हारी माँ नहीं जानती। वो तो यही जानती है कि उसके खाते में पाप में और तुम्हारे खाते में पुण्य है। चूँकि मैंने उससे कहा कि तुम यदि अपने बेटे का मोक्ष चाहती हो तो अपने एक दिन की कमाई अपने बेटे को दे दो और उसकी कमाई एक दिन की तुम स्वयं ले लो। और इस प्रकार तुम्हारी माँ यही समझती है कि यदि मैं अपने बेटे को एक दिन का पाप दे दूंगी और उसका एक दिन का पुण्य ले लूंगी तो मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और इसीलिए वो रोजाना तुम्हारे ख्यालों में आकर के अपना एक दिन का पाप देना चाहती है और तुम्हारा एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब इस प्रकार वाणी रूपी प्रभु साधु से कहते हैं कि वो औरत अपने पाप तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। पहले तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर धोखा देकर चले आए, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बने, तुमने उनकी सेवा नहीं की। जिन माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया तुम उनको ठुकरा कर चले आए। तुम उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बने, और जब तुम साधु बने तो तुम साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने घरों से निकलने के बाद में कभी ये सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की हालत क्या होगी, वो अपने जीवन का गुजारा कैसे करते होंगे। और तुम बात करते हो कि तुमने 30 साल में बहुत सारे पुण्य इकट्ठे कर लिए। उधर देखो तुम्हारे आने के बाद में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई और तुम्हारी माँ कुष्ठ आश्रम में जाकर के अपना जीवन गुजारा करने लगी, और वो आज भी बेचैन है कि तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारी माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो। तुम्हारी माँ को भी कुष्ठ रोग है, वह खुद भी मृत्युशैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष की चाह कर रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए फ्री की रोटी तोड़कर बरसों से हिसाब किताब में पड़े हो, और उधर तुम्हारी माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर भी तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रही है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार की बात सुनकर उस साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और फिर वो साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो सुबह होने को थी। उसने जल्दी ही अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। फिर उसके गुरुजी ने कहा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर क्यों जा रहे हो? तब साधु ने जवाब दिया, गुरुजी भिक्षा के लिए नहीं, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? तब साधु बोला, मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना है, अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करना, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना। इस प्रकार भगवान शिव से कहानी सुनकर माता पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के साथ में विश्वासघात करना है और सबसे बड़ा पुण्य माँ बाप की सेवा करना, उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहना, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना। तो भगवान शिव के प्रिय भक्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।